नमस्कार किसान भाइयों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सोयाबीन की फसल में कीटों का प्रकोप। सोयाबीन को हम कीटों से कैसे बचाएं। गड़ल बीटल, सफ़ेद मक्खी, तंबाकू की इल्ली, सेमी लूफर और जिसे हम देसी भाषा में कामला भी बोलते हैं, उसका भी प्रकोप है। मकड़ी का भी प्रकोप है, या फिर चने की इल्ली है। बहुत टाइप की इल्लियाँ सोयाबीन की फसल में देखी जाती है और ये सभी प्रकार की इल्लियाँ सोयाबीन को अधिक से अधिक नुकसान पहुँचाने में सहायक होती है। तो हमें इस समय, जब सोयाबीन 1 महीने की हो चुकी है, कहीं कहीं पे 1 महीने से ऊपर भी हो चुकी है, तो इस समय कौन सा ऐसा बेस्ट स्प्रे करें जिससे कि हमारी सोयाबीन की फसल इन सभी कीटों से सुरक्षित हो सके। विशेषकर इस समय सबसे ज़्यादा जिस इल्ली का प्रकोप देखने को मिल रहा है वो गड़ल बीटल का है। गड़ल बीटल, जैसे कि आप जानते हैं, ये एक प्रकार का पतंगा होता है जो कि सोयाबीन की पत्ती के नीचे के डंठल को या फिर सोयाबीन के डंठल को 2 कट बना देता है। वहीं पे ये अंडे देता है और इस अंडे से इल्ली बनती है। वो इल्ली सोयाबीन के तने के अंदर जाती है और पूरे सोयाबीन के पौधे को वो सुखा देती है। और जब उसका जीवन काल पूरा हो जाता है, तो वो फिर उस सोयाबीन के डंठल को दोनों साइड से काट कर सुरक्षित स्थान बनाकर वैसे ही पड़ी रहेगी। फिर अगली फसल में वो पतंगा बनेगा, मक्खी बनेगी और फिर अंडे देगी। इस प्रकार इस गड़ल बीटल का जीवन चक्र चलता रहता है। तो इस समय गड़ल बीटल की समस्या से हम कैसे निजात पाएं, साथ ही साथ अन्य इल्लियाँ, पत्ते खाने वाली इल्लियाँ से भी हम निजात पाना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि इस समय गड़ल बीटल का ही हमें स्प्रे कर देना चाहिए। हमें एक ऐसा स्प्रे करना चाहिए जिससे कि सभी प्रकार की इल्लियों से सुरक्षा हो सके, क्योंकि हम इस समय गड़ल बीटल का अगर स्प्रे कर देंगे तो बाकी इल्लियाँ उत्पात मचाएगी, उनके लिए फिर से स्प्रे करना पड़ेगा। तो इस समय हमें एक ऐसा स्प्रे करना है जिसमें गड़ल बीटल, वाइट फ्लाई, तना मक्खी, सेम लूपर इल्ली, चने की इल्ली और तंबाकू की इल्ली, मकड़ी, सभी पर प्रभावी नियंत्रण हो सके। साथ ही साथ इसमें एक हमें मिलाना है फंगीसाइड। इस समय लगातार बारिश का प्रकोप झेल रही है, तो फंगस का अटैक भी देखने को हमें कहीं कहीं पे मिल रहा है या थोड़े दिनों बाद मिल सकता है। तो पहले ही हम अपनी सोयाबीन की फसल को सुरक्षित कर सकते हैं फंगीसाइड डालकर। साथ ही साथ में कुछ किसान भाई टॉनिक भी डालते हैं, तो टॉनिक की भी बात कर लेते हैं, कौन सा टॉनिक हमें डालना चाहिए। तो इन सभी प्रकार की इल्लियों का सफाया करने के लिए हमें कॉन्टैक्ट और सिस्टमेटिक दोनों प्रकार के टेक्निकल लेना पड़ेगा। आजकल मार्केट में ऐसी दवाइयाँ आ चुकी है जिसमें कॉन्टैक्ट और सिस्टमिक प्रकार की दवाई एक ही कॉम्बिनेशन बनाकर उन्होंने दे दिया है। तो हमें ऐसी ही कुछ दवाई का प्रयोग करना है। इस वीडियो में मैं दो टेक्निकल बताऊंगा, जिसमें से आपको जो उचित लगे उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। और साथ ही इसमें हम देखेंगे कि फंगस के लिए हमें कौन सा फंगीसाइड डालना चाहिए। पहले बात कर लेते हैं हम। पहला कॉम्बिनेशन है इमिडाक्लोप्रिड प्लस बीटासाइक्लोथ्रीन। इसमें सिस्टमिक और कॉन्टैक्ट दोनों प्रकार की दवाई है। आप कोई सी भी ब्रांड की दवाई यूज़ कर सकते हैं। एक इस कॉम्बिनेशन की फेमस दवाई बायर कंपनी बनाती है, सोलेमन। काफ़ी किसान भाई इसका यूज़ कर चुके हैं, रिजल्ट भी अच्छा है। आप अगर चाहें तो ये खरीद सकते हैं, नहीं तो कोई दूसरी दवाई खरीद सकते हैं। इसका डोज आपका रहेगा प्रति हेक्टेयर 350 ml। प्रति हेक्टेयर 350 ml का डोज रहेगा। अब हम देख लेते हैं दूसरा प्रकार का टेक्निकल। अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप ये यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो ये दूसरा वाला टेक्निकल है, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके भी रिज़ल्ट इन सभी इल्लियों पर अच्छा मिलेगा। इसमें है थाइमोथोक्सम प्लस लेम्डासाइलोथ्रीन। इस टेक्निकल को भी बहुत सारी कंपनियां अलग अलग नाम से बनाती है। इसमें कुछ प्रमुख कंपनियां जैसे इफ़को है, इफ़को का हीरो का आता है, सिजेंटा का हाली का आता है, अडामा का एनोली का आता है, IPL का स्ट्रॉन आता है। तो आप कोई सा भी एक यूज़ कर सकते हैं और सोयाबीन में स्प्रे कर सकते हैं। इसका भी प्रति हेक्टेयर जो डोज रहेगा किसान भाइयों, वो है 125 ml प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप इसे स्प्रे कर सकते हैं। साथ ही हमें मिलाना है एक फंगीसाइड, क्योंकि ज़रूरी है फंगीसाइड मिलाना। बारिश के कारण फंगस का अटैक हमें सोयाबीन की फसल में देखने को मिलता है। फंगस आने की वेट ना करते हुए पहले ही हमें स्प्रे कर देना चाहिए। तो इसके लिए हम ले सकते हैं टेबिकोनाजोल
और या फिर आप ले सकते हो टेबिकोनाजोल प्लस सल्फ़र वाला कॉम्बिनेशन। अब हम बात कर लेते हैं साधारण सी बात जो कि हमें स्प्रे करते समय ध्यान रखना चाहिए। पहला तो बारिश का समय है तो आप कोई सा भी अच्छा चिपको ज़रूर मिलाएं। चिपको मिलाने के बाद स्प्रे ऐसे टाइम करें क्योंकि बारिश तो अनिश्चित है, कभी भी आ सकती है। कम से कम 2 घंटे का टाइम मिलना चाहिए स्प्रे को। उसके बाद अगर बारिश होती है तो ये कॉम्बिनेशन काम करेगा। तो आप मोबाइल पे देख सकते हैं अपडेट कि बारिश कब होने वाली है। तो 2 घंटे बाद अगर पानी गिर जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप जैसे ही बारिश स्प्रे करके निकले और बारिश हो जाएगी तो फिर ये स्प्रे काम नहीं करेगा, आपको फिर से दोबारा स्प्रे लेना पड़ेगा। कुछ किसान भाई क्या करते हैं कि इस समय जैसे कि सोयाबीन अब 1 महीने की हो गई है, कहीं कहीं पे 1 महीने की से ज़्यादा की हो गई है, तो वो कुछ टॉनिक का स्प्रे करते हैं। तो या फिर कुछ जैसे कि वाटर सोल्यूबल खाद आते हैं NPK 18-18-18, NPK 19-19-19 का प्रयोग करते हैं। तो ये किसान भाई स्वयं देखें कि अगर उनकी फसल की ग्रोथ अच्छी है तो आपको किसी भी प्रकार का टॉनिक या किसी भी प्रकार का NPK का प्रयोग स्प्रे के माध्यम से नहीं करना है। अगर आपके सोयाबीन की फसल की ग्रोथ रुकी हुई है तो आप बायोवीटा ले सकते हैं या सागरिक ले सकते हैं या फिर NPK 19-19 ले सकते हैं। इनका मिक्स करके आप स्प्रे कर देंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ज़रूरी नहीं कि जो मैंने बताया है वही आप दवाई ले, आपके मन मर्जी का काम है। टेक्निकल यही ले लें, ब्रांड कोई अलग मिल जाए तो वो ले सकते हैं। और साथ ही साथ हमें कमेंट करके भी बताएं कि आपने कौन सी दवाई डाली है या नहीं डाली है। अगर कोई सी दवाई आपने अभी डाली है तो उसका रिजल्ट कैसा रहा और उस ब्रांड का नाम क्या है। तो धन्यवाद किसान भाइयों। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।